के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में स्थापित किया। भाग 5 तराइन का दूसरा युद्ध, एक भयानक हार। तराइन का पहला युद्ध हालांकि पृथ्वीराज के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन यह एक बड़े संघर्ष की प्रस्तावना मात्र थी। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षा और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर 1 साल बाद एक पुनर्गठित और उससे भी बड़ी सेना के साथ भारत लौट आया। 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस बार गोरी ने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया और राजपूत रैंकों के भीतर फूट का फायदा उठाया। उसने भोर से पहले राजपूत शिविर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे वे सतर्क नहीं हो पाए। राजपूत सेना हालांकि बहादुरी से लड़ रही थी, गुरीद हमले के विशाल आकार और क्रूरता से अभिभूत हो गई थी। पृथ्वीराज अपने ही कुछ सहयोगियों द्वारा धोखा दिया गया और दूसरों द्वारा त्याग दिया गया बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः पकड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध राजपूतों की करारी हार के साथ समाप्त हुआ, जिसने उत्तर भारत में घुरीद प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 6 किंवदंती और इतिहास, सच्चाई का खुलासा। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह रोमांस, वीरता और त्रासदी के तत्वों से ओतप्रोत एक महाकाव्य गाथा है। जबकि ऐतिहासिक वृत्तांत उनके जीवन और शासनकाल को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।